आज के इस वीडियो में ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड एक हेजिंग के तरीके को हम सीखने वाले हैं जिसका यूज़ हम बुल रन में करते हैं। यानी अगर हमको लगता है इस मार्केट में एक बड़ी तेज़ी की संभावना है तो हम क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं और बोर्ड पे इस कॉम्बिनेशन को हम सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, ईजियर नंबर लेके यहाँ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। अब इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं और यहाँ पर सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी पेड वीडियो जो डिटेल वीडियोस हैं वो भी यहाँ क्रिएट करे हैं। अगर आप उन पेड वीडियोस को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सारे वीडियो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और अपने आप में काफ़ी नॉलेजेबल हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन को यहाँ समझते हैं। अब यहाँ कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि भाई मार्केट में एक बड़ी तेज़ी की संभावना है। अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, हमको निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी की संभावना लग रही है, बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी की संभावना लग रही है या किसी भी स्टॉक में बड़ी तेज़ी की संभावना लग रही है, तो हम यहाँ पर उसके ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। चाहे बड़ी तेज़ी की संभावना किसी वजह से भी हो, इस वीक में बड़ी तेज़ी हो सकती है या अगले दिन बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो हम क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट करें। लेकिन हमको कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई अगर हम तेज़ी की संभावनाओं पे काम करना चाहते हैं ऑप्शंस में तो हम कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं, ये एक सिंपल वे होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल हो गया, मार्केट ऊपर बड़ी गैप अप ओपनिंग देने की बजाय उसने बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो जो हमने कॉल ऑप्शन में प्रीमियम पे करा है उसमें पूरा लॉस लगने की संभावना है। हमारा प्रिडिक्शन फेल होता है तो पूरा यहाँ पर एक लॉस लगने की संभावना है। तो हम उसका भी यहाँ एक प्रोटेक्शन करना चाहते हैं कि मेरा व्यू है ऊपर जाएगा, लेकिन अगर नीचे चला गया तो कहीं ना कहीं मेरे फंड की सेफ्टी हो। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का सॉल्यूशन इस कॉम्बिनेशन में मिलता है। अब यहाँ पर हम निफ्टी का एग्जांपल लेके समझेंगे। कॉन्सेप्ट तीनों के लिए सेम रहेगा, बैंक निफ्टी हो चाहे वो स्टॉक हो, और यहाँ पर ईजियर नंबर लेके हम समझेंगे। तो ईजियर नंबर भले ही हम ले रहे हैं लेकिन हमको यहाँ कॉन्सेप्ट को सीखना है। यहाँ ऐसा नहीं कि जो मैंने नंबर लिए अभी तो ये प्रीमियम चल नहीं रहा। यहाँ पर प्रीमियम सेंटीमेंट या विक्स और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण हर वीक में प्रीमियम कम या ज़्यादा होते हैं जब वीक स्टार्ट होता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर यहाँ पर प्रीमियम कुछ भी रहें हम इजीली इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम जिस कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉल रेशो बैक स्प्रेड। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ हम तेज़ी की संभावनाओं में करते हैं। हमको लगता है एक बड़ी तेज़ी हो सकती है या अगले दिन बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, मार्केट बुल रन में है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा सकता है, तब इस कॉम्बिनेशन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो जैसे मैंने कहा हम ईजियर नंबर लेके निफ्टी का एग्जांपल लेके यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। सपोज़ निफ्टी 17,000 के लेवल पर है और मुझे लग रहा है निफ्टी में काफ़ी बड़ी तेज़ी आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखा 17,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन जो एटीएम कॉल कहलाएगा, मान लो उसका प्राइस यहाँ पर 100 का चल रहा था, उस कॉल को 100 पर यहाँ पर मैंने सेल कर दिया। अब जो सेल करा उसका एक लॉट यहाँ पर सेल करा मैंने। अब इसको सेल करने से कि मुझे कितना प्रीमियम मिला, मुझे प्रीमियम मिला एक 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का प्रीमियम मिला। अब जितना मुझे प्रीमियम मिला उस प्रीमियम से मैं 2 लॉट कॉल ऑप्शन के बाय कर लेता हूँ। मान ले हम देखा कि 17,200 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो OTM कॉल कहलाएगा,
उसका प्राइस यहाँ पर चल रहा था 50 रुपीज़। इसको मैंने बाय कर लिया, लेकिन यहाँ पर इसके बाय करे 2 लॉट। तो अब यहाँ पर इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में कॉल रेशो बैक स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्या क्या वो पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई मेरा प्रेडिक्शन फेल हो गया, मुझे लग रहा है कल बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा 1-2 दिन में निफ्टी नीचे से 600 पॉइंट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चली गई, तो मुझे लग रहा है एक कंटिन्यू बड़ी तेज़ी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डर है कि भाई मेरा प्रेडिक्शन फेल हो गया। तो यहाँ भी इस केस में अगर मेरा प्रेडिक्शन फेल हो गया, निफ्टी यहाँ पर 17,000 से नीचे की तरफ चली गई, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे कोई लॉस नहीं लगेगा, क्योंकि जो कॉल ऑप्शन मैंने राइट करा है वो ज़ीरो हो जाएगा, उसमें 100 का मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय करे हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। यानी यहाँ 2 लॉट मैंने बाय करे थे, तो यहाँ 100 का लॉस, यानी ओवरऑल जो फिगर आएगा वो ज़ीरो का आएगा अगर निफ्टी 17,000 के नीचे चली जाती है। मेरा प्रेडिक्शन फेल होता है तो मुझे कोई भी यहाँ डर की बात नहीं है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई हमारा प्रेडिक्शन सही हो गया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया। तो अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल क्या होते हैं कि भाई जैसे हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्रिएट आज कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे तक वेट करें, लेकिन फिर भी इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम क्या हो सकता है वो हमारे नॉलेज में होना चाहिए। तो अब इस कॉम्बिनेशन में एक्सपायरी के हिसाब से इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा निकल के आता है, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन का यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कौन सा है। तो अब इस कॉम्बिनेशन का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो यहाँ पर 17,400 इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यानी यहाँ पर इससे जितना भी ऊपर जाएगी हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और इस कॉम्बिनेशन में अनलिमिटेड रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी है। यानी यहाँ पर हम काम तो कर रहे हैं एक कैलकुलेटेड रिस्क पे, लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो यहाँ पर हमको अनलिमिटेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ एक ही कॉल ऑप्शन को हमने राइट करा है, 2 कॉल ऑप्शन को बाय करे हैं। अगर कंटिन्यू काफ़ी ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमको यहाँ पर कितना बड़ा भी रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो यहाँ पर 17,400 है। यहाँ पर ब्रेक इवन, मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम रिवॉर्ड किसी भी सिमुलेटर में आप डालेंगे वो मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ों को हम पेड वीडियोस में डिटेल में कवर करते हैं, एक एक पॉइंट को वहाँ पर। अब यहाँ पर ये चीज़ आप सिमुलेटर में डाल के इजीली निकाल सकते हैं कि भाई क्या ब्रेक इवन पॉइंट है। तो यहाँ पर ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया कि भाई 17,400 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। रिवॉर्ड हमको पता है, मैक्सिमम रिवॉर्ड अनलिमिटेड मिल सकता है। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई इसमें हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी हो सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो हमारी मैक्सिमम रिस्क होती है वो होती है 200 पॉइंट की। 200 पॉइंट की यहाँ पर हमारी मैक्सिमम रिस्क हो सकती है। रिवॉर्ड अनलिमिटेड, मैक्सिमम रिस्क 200 पॉइंट। अब यहाँ पर अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि भाई मैक्सिमम रिस्क जो है 200 पॉइंट की वो किस लेवल पे होगी, कि निफ्टी कहाँ अगर एक्सपायरी देगी तो वो 200 पॉइंट की रिस्क होगी यहाँ पर। तो जो 200 पॉइंट की रिस्क होगी वो मैक्सिमम 17,200 का जो लेवल है उस लेवल पर मैक्सिमम हमारी यहाँ पर 200 पॉइंट की रिस्क रहेगी। अगर निफ्टी की एक्सपायरी 17,200 पे होती है तब हमारी मैक्सिमम 200 पॉइंट की रिस्क रहेगी। अब बिल्कुल पिन पॉइंट 17,200 पे एक्सपायरी हो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। अब यहाँ पर
जो हमारी मैक्सिमम रिस्क है, हमको पता है 200 पॉइंट 17,200 पे हमारी मैक्सिमम रिस्क रहेगी। अब इससे जितना पॉइंट नीचे की तरफ एक्सपायरी होती है, यहाँ पर हमारी एक एक पॉइंट करके रिस्क कम होती जाएगी। अब एक एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, मान लो 17,100 पे एक्सपायरी अगर होती है, तो यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम रिस्क रहेगी वो एक सिर्फ 100 पॉइंट की मैक्सिमम रिस्क रहेगी। यानी इस लेवल से जितने पॉइंट नीचे एक्सपायरी होगी तो वो 200 में से माइनस होता जाएगा। उसी तरीके से इस 17,200 से जितना पॉइंट ऊपर एक्सपायरी होगी वो यहाँ पर 200 में से कम होता जाएगा। जैसे मान लें यहाँ पर 17,300 पे एक्सपायरी हुई, तो 17,200 से 300 कितना दूर है, 100 पॉइंट। तो हमारी मैक्सिमम रिस्क हो जाएगी 17,300 पे होती है तो सिर्फ 100 पॉइंट की हमारी मैक्सिमम रिस्क रहेगी। यानी इस लेवल से जितना नीचे और जितना ऊपर उतनी हमारी यहाँ पर रिस्क कम होती जाएगी। अब कम होते होते 17,400 पे रिस्क ज़ीरो हो जाएगी। इससे ऊपर रिवॉर्ड हमारा मिलता जाएगा हमको, और ऊपर की तरफ अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर रिस्क कम होते होते हमारी रिस्क ज़ीरो कहाँ हो जाएगी, 17,000 के लेवल पे ज़ीरो हो जाएगी। इससे नीचे कितना भी चला जाए यहाँ पर हमारी रिस्क ज़ीरो रहेगी। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज़ जब हमको लगता है वन साइडेड एक बड़ी तेज़ी आ सकती है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का यूज़ हम करते हैं। हमको डर यही रहता है कि भाई यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन ख़रीदा, मार्केट नीचे चला गया तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा नुकसान लग जाएगा। तो यहाँ पर कॉल रेशो बैक स्प्रेड का इस्तेमाल हम बड़ी तेज़ी की संभावनाओं में करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और यहाँ पर वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा के इस चैनल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, ताकि अच्छे से अच्छे हेजिंग के वीडियो मैं और अपलोड कर सकूं। थैंक यू।